नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाम महत्व। परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई लेसन है तो वो संस्कृत भाषायाम महत्व है। दो ही चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, सुभाषित रत्नानि और दूसरा आता है संस्कृत भाषायाम महत्व। संस्कृत माने होता है संस्कृत, ये एक भाषा है। भाषायाम माने होता है भाषा का, महत्व माने होता है महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व जो है वो इस पाठ के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। इस पाठ के माध्यम से आप सभी लोगों को संस्कृत को वरीयता देने का प्रयास किया गया है। तो देखिए पाठ में क्या है, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। तो पेंसिल निकालिए और किताब निकाल लीजिए और इसके बाद में जो भी मीनिंग आपको ना आए उसको आप जरूर लिखिए। कहता है कि धन्यो अयम, धन्य प्लस अयम, धन्य माने धन्य, अयम माने यह, भारत देशा माने होता है भारत देश। भारत देशा माने क्या होता है, भारत देश। यत्र माने जहां, यत्र माने बेटा जहां, समुल्लसति माने होता है सुशोभित होती, सुशोभित होती है, सुशोभित होती है। जनमानस पावनी, जन माने लोगों के, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली, पावनी माने पवित्र करने वाली। भव्य भावोद भावनी माने होता है, भव्य माने सुंदर, भावोद माने भावों को, उद्भावनी माने प्रकट करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द संदोह प्रसवनी का, प्रसवनी माने जन्म देना, शब्द संदोह माने शब्दों के समूह को। तो शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती माने भाई जी होता है संस्कृत वाणी या देव वाणी। तो क्या करेंगे, एक को गायब कर देंगे। हमारे घर में इतने शब्द बैठे हैं, एक शब्द को हम बाद में पानी पिलाएंगे। भाई कभी कभी क्या होता है, रिश्तेदार कोई आते हैं तो पहले बड़े वालों को ध्यान दिया जाता है ना, तो इसको थोड़ी देर हम मान जाएंगे कि ये छोटा है, इसको सबसे हमने बाद में किया। तो जैसा है वैसे हमें लिखना है। कैसे कि धन्य है यह, धन्य है यह भारत देश। क्लियर हुआ, धन्य है यह भारत देश जहां, धन्य है यह भारत देश जहां, इसको हमने छोड़ा, इसको बाद में पिला देंगे पानी, कोई समस्या नहीं है। लोगों के मन को पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा क्या है भैया, बाद में पानी पिलाइए तो क्या हो जाएगा, सुशोभित होती है। ठीक, सुशोभित होती है। तो कहता है धन्य है यह भारत देश जहां लोगों के मन को प्रकट करने वाली, सुंदर भावों को व्यक्त करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। एक लाइन क्लियर, ठीक, तो क्लियर करते रहिए। बुलाती है मगर जाने का नहीं, यानी इधर उधर नहीं, ठीक। यानी किताब में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ही लगे रहिए, कोई भी बुलाए लेकिन जाने का नहीं। विद्यमानेषु, विद्यमानेषु माने होता है वर्तमान में, विद्यमानेषु माने क्या होता है, वर्तमान में।
निखिलेष्वपि माने होता है लिखे हुए, निखिलेष्वपि माने क्या होता है, लिखे हुए सभी, वाङ्मयेषु माने होता है साहित्यों में, अस्या माने इसका, वाङ्मयम् माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठम माने क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम, सु माने सबसे, संपन्नम माने संपन्न, चा माने और, इतना तो मालूम होगा भैया, बीच में ले आएंगे कि बीच में पसंद करता है, कहता है हमको बाद में आते जरूर है लेकिन हमको बीच में रखिए, तो बीच में ले आए। वर्तते माने है, वर्तते माने है, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में लिखे हुए सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे संपन्न है। वर्तमान में लिखे हुए सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे संपन्न है। फिर आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। तो क्या हो जाएगा, इयमेव माने यही, इयम धन एव, संधि विच्छेद, इयम माने यह, एव माने ही, सब भाषा माने भाषा, तो यही भाषा, संस्कृत नाम्नापि, अपि नाम, धन अपि, धन संस्कृत, तो क्या हो जाएगा, संस्कृत माने संस्कृत, नाम माने नाम, अपि माने भी, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। तो कहता है यही भाषा संस्कृत नाम से भी, यही भाषा, ध्यान दीजिएगा कोई समस्या नहीं, आराम से बिल्कुल, यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। फिर आगे कहता है अस्माकं रामायणं महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा सर्वे उपनिषदा, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्या नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। फूल चढ़ा दो, अरे मतलब फूल चढ़ा दो मतलब कि लोग संस्कृत पंडित जी वगैरह को देखा है कभी, इसी लोग बोलते हैं, अभी कहते हैं लास्ट में जब मंत्र उनका खत्म हो जाता है तो बोलते हैं चावल चढ़ा दीजिए, तो हम भी बोल रहे हैं फूल वूल लेके बैठो। भाई अगर भागवत सुन रहे हो तो फूल चावल रुपया ये लेके बैठो और इसके बाद में चढ़ाते जाओ, क्योंकि संस्कृत को तो हमने क्या बना दिया, भगवान के बराबर की, ये भगवान की भाषा है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ने का प्रयास करिए, कोई कठिन नहीं है। कहता है अस्माकम माने हमारे, रामायणम माने रामायण, महाभारता माने महाभारत, आद्य माने आदि, ऐतिहासिक ग्रंथा माने ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो माने चार, वेदा माने वेद, सर्वा माने सभी, उपनिषदा माने उपनिषद, अष्टा माने आठ और 10 माने 10। 10 और 8 कितना हुआ, हाँ 18। पुराणानि माने पुराण, अन्यानि माने अन्य, फिर 4। कहता है हमको भैया बीच में सेट करो, सेट करेंगे। महाकाव्य माने महाकाव्य, नाट्य माने नाटक, आदि माने आदि, अस्यामेव माने इसी, भाषायाम माने भाषाओं में, लिखितान माने लिखे गए, संति माने हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो कोई घबराने का नहीं, घबराने का बिल्कुल नहीं। लाइन चाहे जितनी बड़ी हो, हमें मीनिंग आ रही है, संस्कृत आ रही है, पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था रहती है संस्कृत में। जो शब्द पहले आ जाएगा उसी शब्द को हम पहले बोलेंगे भी। तो कहता है हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद,
चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। एक बार फिर देखते हैं, कहता है हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर हुआ? तो फिर आगे कह रहा है क्या कि इयमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि भी। भाषा तत्व विधि भी कहता है इयमेव माने इसी, इयमेव माने इसी, भाषा माने भाषा को, सर्वा माने सभी, सर्वा, आर्य माने आर्य, भाषाणाम माने होता है भाषाओं की, तो सभी आर्य भाषाओं की, जननीति माने जननी अर्थात जन्म देने वाली, मनते माने मानते हैं कौन? भाषा तत्व विधि भी। भाषा तत्व विधि भी मतलब होता है भैया भाषा वैज्ञानिक। भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक क्या होते हैं? जो भाषाओं पे शोध करते हैं। भाई हमको कैसे पता चला कि हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी बोलियां बोली जाती हैं, कितनी उपभाषाएं बोली जाती हैं, विश्व में कितनी बोली जाती है? तो ये भाषा वैज्ञानिकों का ही तो कार्य है। तो वही कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिकों द्वारा, तृतीया विभक्ति का लगा है और तृतीया विभक्ति में से या द्वारा होता है, या तो से लगेगा या तो द्वारा लगेगा। तो भाषा वैज्ञानिकों द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों द्वारा इसी भाषा को, इसी भाषा वैज्ञानिकों द्वारा इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। केवल इसको आगे ले जाएंगे, ठीक है ना? केवल इसको आगे ले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो कह जा क्या, एक बार फिर देखिए, भाषा वैज्ञानिकों द्वारा इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। आगे कहता है संस्कृतस्य गौरवम बहुविधि ज्ञानास्तव्यम व्यापकतव्यम न चाना कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य माने होता है संस्कृत की, संस्कृतस्य माने संस्कृत की, गौरवम माने गौरवता, ठीक है? संस्कृत की गौरवम माने गौरवता, बहुविधि माने अनेकों, ज्ञानाश्रितव्यम माने होता है ज्ञान का आश्रय। तो बहुविध ज्ञानाश्रितव्यम का मतलब क्या हो जाएगा? अत्यधिक ज्ञान का आश्रय। क्या हो जाएगा? अत्यधिक ज्ञान का आश्रय। व्यापकतव्यम, व्यापकता, फैलाव, जो प्रसार होता है, विस्तार होता है। तो व्यापकता, चा कह रहा है हमको बीच में लाओ, इनको भैया बीच में लाएंगे। तो और व्यापकता, ना माने नहीं, कस्यापि माने किसी से भी, कस्यापि माने किसी से भी, दृष्टेर विषया माने होता है छिपी हुई, छिपी हुई है, छिपी हुई है। और कैसा छिपी हुई है, लेकिन ये साथ में दिया है ना, तो नहीं छिपी हुई। क्या जोड़ेंगे साथ में? नहीं छिपी हुई है। तो एक बार फिर से देखते हैं, कह रहा है संस्कृत की गौरवता, अत्यधिक ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी से भी छिपी हुई नहीं है। कहता है संस्कृत की गौरवता, अत्यधिक ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी से भी छिपी हुई नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहता है, संस्कृतस्य गौरमेव दृष्टिपथिमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। दंडी मुनि कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारी नाव में क्या है? मेरी नाव में तो पत्ते भरे हुए हैं। कहानी कुछ याद आई? बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। कैसे? क्योंकि सत्यनारायण भगवान में दंडी मुनि का आया है। बहुत खतरनाक मुनि थे,
खतरनाक तो वैसे दुर्वासा बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन दंडी मुनि जो थे वो भी कुछ कम नहीं थे। ठीक है, तो बात ये आती है कि संस्कृत से माने कह रहा है संस्कृत की, गौरवमेय माने गौरवता, गौरवम धन एव, गौरवम प्लस एव माने ही, गौरवम माने गौरवता, तो गौरवता को ही दृष्टिपथ आनी है। दृष्टिपथ माने दृष्टि में रखते हुए, दृष्टि माने नजर, पथ माने रास्ता, आने माने लेकर या रखते हुए। तो देखिए हम कोई चीज कहते हैं नजर की रास्ते में रखना, नजर की रास्ते का रखने का मतलब क्या है कि हम सीधे देख रहे हैं तो हमारी रास्ते में जितनी भी चीजें सामने आएंगी वो सब हमारी नजर में क्या है, रखी हुई है। ध्यान दीजिए, तो वही दृष्टिपथ आनी का मतलब क्या हो जाएगा, दृष्टि में रखते हुए, दृष्टि में रखते हुए। क्लियर। सम्यक माने ठीक, सम्यक माने ठीक, उत्तम माने कहा है, उत्तम माने कहा है, आचार्य माने आचार्य, प्रवणेन माने विद्वान, प्रवणेन माने विद्वान, विद्वान आचार्य, आचार्य तो थे लेकिन कैसे थे, विद्वान थे। दंडिना माने दंडी ने, तो कहता है संस्कृत की गौरवता को ही दृष्टि में रखते हुए, दृष्टि में रखते हुए विद्वान आचार्य दंडी ने ठीक कहा है। ध्यान दीजिएगा बहुत, इसको पहले नहीं तो गलत हो जाएगा। कहता है संस्कृत की गौरवता को ही दृष्टि में रखते हुए विद्वान आचार्य दंडी ने ठीक कहा है। क्लियर। अब दंडी को नहीं जानते तो सत्यनारायण की कथा सुनिए। सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो लीलावती और कलावती को सुनना पड़ेगा, क्योंकि लीलावती और कलावती ना होती तो शायद सत्यनारायण भगवान की कथा ना होती। ठीक है, कोई कोई जानता ही नहीं होगा कि सत्यनारायण भगवान है कौन, तो कभी हो चाहे ना हो, लेकिन जब व्यक्ति का विवाह होता है तब जरूर होती, तो चिंता ना करो। विवाह हो गया होगा तो सत्यनारायण भगवान की कथा मालूम होगी, और नहीं हुआ होगा तो जब होगा तब जान जाना कि सत्यनारायण क्या होते हैं। ठीक है, आज ही कहूं मतलब कि आज तुम क्या लिंक सर्च करके सीधे देखने लगोगे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे और संस्कृत भाषा या महात्म को आग लगा दो। ठीक, तो ऐसा ना करिएगा। पहले ये जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं पूछी जाएगी, परीक्षा में संस्कृत भाषा या महात्म पूछा जाएगा। तो कहता है संस्कृत की गौरवता को ही दृष्टि में रखते हुए विद्वान आचार्य दंडी ने ठीक कहा है। क्या कहा है कि संस्कृतम नाम देवी वाग्यन आख्याता महर्षि भी। कह रहा है कि संस्कृतम माने संस्कृत को, देव माने देव, वाग माने वाणी, बहुत सिंपल है। देखें, आख्याता माने कहा गया है, आख्याता माने कहा गया है, महर्षि भी माने महर्षियों द्वारा, महर्षियों सॉरी चाहे लिख दो ऋषियों द्वारा, ऋषियों द्वारा या महर्षियों द्वारा। तो महर्षियों द्वारा या ऋषियों द्वारा संस्कृत को देववाणी कहा गया है। महर्षियों द्वारा या ऋषियों द्वारा संस्कृत को देववाणी कहा गया है। संस्कृतम नाम देवी वाग्यन आख्याता महर्षि भी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो देखिए संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऋषियों द्वारा संस्कृत को देववाणी कहा गया है। ठीक है, जैसे हमारा वाक्य बन जाए, संस्कृत में यही सबसे खास बात है। जिस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाए, हम शब्दों का उसी प्रकार उसी क्रम में रख के वाक्य बना सकते हैं। अब वाक्य ही ना बने, कोई कह दे राम घर जाता, चाहे राम घर जाता है चाहे घर राम जाता है, बात तो एक ही है। रामः गृहं गच्छति
और चाहे ग्राहम रामागच्छति, चाहे गच्छति रामाग्रहम, गलत कोई नहीं, ठीक है। लेकिन एक अच्छा कैसे लगता है, बात ये आती है, ठीक है। तो ये भाग 1 है, ठीक। अब हम अगले वीडियो में इसी के भाग 2 की बात करेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए इसके बाद में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही।